हम लोगों ने वोवेल एंड कंसोनेंट पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया, और अब हम हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों जेंडर। जेंडर जेंडर को बच्चों हिंदी में कहते हैं लिंग। जेंडर का मतलब होता है बच्चों लिंग। जेंडर इंग्लिश में है वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से हैं देखो। पहला जेंडर है बच्चों मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। तीसरा है बच्चों कॉमन जेंडर। चौथा है बच्चों न्यूटर जेंडर। ओके। अब मैस्कुलिन का मतलब होता है बच्चों हिंदी में पुलिंग। क्या मतलब होता है? पुलिंग। फिर फेमिनिन का मतलब होता है बच्चों स्त्रीलिंग। कौन सा मतलब? स्त्रीलिंग। फिर इसका मतलब होता है बच्चों उभयलिंग। इसका मतलब होता है बच्चों नपुंसकलिंग। ओके। जेंडर इंग्लिश में 4 टाइप के हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन का मतलब पुलिंग, फेमिनिन का मतलब स्त्रीलिंग, कॉमन का मतलब उभयलिंग और न्यूटर का मतलब नपुंसकलिंग। देखो आपने वर्ड पढ़े होंगे मेल और फीमेल। कभी तो पढ़े ही हैं आपने, कहीं तो सुने ही हैं मेल और फीमेल। मेल से ही मैस्कुलिन बना है। मेल का मतलब होता है बच्चों नर और फीमेल का मतलब होता है मादा। ठीक है। तो मेल यानी मेल से ही मैस्कुलिन बना है और फीमेल से फेमिनिन बना है। ठीक है। तो मैस्कुलिन और फीमेल का यही है कि मेल से ये बन गया और फीमेल से ये बन गया। और बात करते हैं बच्चों, अब देखो मैस्कुलिन जेंडर है उसमें पुलिंग मतलब नर आएगा, व्यक्ति आएगा, जैसे मामा, चाचा, काका, पापा, दादा, भाई, ये सब। फेमिनिन का मतलब स्त्रीलिंग यानी इसमें मादा आएगी, जैसे स्त्रियां कैसे, जैसे मम्मी, चाची, काकी, मौसी, बुआ, बहन, भतीजी, ये सब। फिर बात करते हैं बच्चों कॉमन। आपने देखा होगा हम अक्सर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कॉमन है, ये चीज ये कॉमन है, हर चीज। कॉमन का मतलब होता है बच्चों बराबर, मतलब जिसमें मेन और वुमेन, मैन और वुमेन यानी जिसमें मेल भी और फीमेल भी जिस वर्ड में आ जाते हैं उसको हम कहेंगे कॉमन। कैसे कहेंगे अभी आप एग्जाम्पल सहित आगे और पढ़ेंगे, लेकिन मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। यानी जिसमें नर और मादा दोनों आ जाएंगे, जैसे डॉक्टर। तो डॉक्टर बच्चों आदमी भी हो सकता है तो औरत भी हो सकती है। ड्राइवर, टीचर, दोनों आते हैं ना। इस प्रकार से कॉमन जेंडर। अब बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर यानी वह जेंडर जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं, वो हमारे न्यूट्रल जेंडर हो गए, जैसे चेयर, रूम, मार्कर, डस्टर, पेन, पेंसिल एटसेट्रा। ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 एक एक करके डेफिनेशन सहित यानी परिभाषा सहित विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पहला जेंडर अपना मैस्कुलिन। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। वह जेंडर जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, यानी जो हमें पुरुष के बारे में बताए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखो, जैसे
मैंने बोला फादर, क्या बोला बच्चों, फादर। जैसे मैंने बोला अंकल, क्या बोला बच्चों, अंकल। जैसे मैंने बोला ब्रदर, ठीक है। जैसे मैंने बोला बच्चों बॉय, ठीक है। जैसे मैंने बोला सन, जैसे मैंने बोला हॉर्स। ये सब के सब हमारे जो जेंडर हैं मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। अब हम सेकंड भी पढ़ते हैं बच्चों, जिसका है फेमिनिन जेंडर। दूसरा फेमिनिन जेंडर, ये देखो कौन सा हो गया, वह जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए फेमिनिन जेंडर कहलाता है। वह जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध कराए फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अब देखो स्त्री जाति, जैसे इसमें फादर था बच्चों, तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो मदर, क्या आ जाएगा बच्चों, मदर। जैसे अंकल था उसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, आंट, क्या आ जाएगा, आंट। जैसे ब्रदर था उसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिस्टर, क्या आ जाएगा, सिस्टर। उसमें हमने बॉय किया था, तो इसमें क्या आ जाएगा, गर्ल, क्या आ जाएगा बच्चों, गर्ल। जैसे उसमें हॉर्स किया था, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, मेयर। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे फेमिनिन जेंडर के हैं। तो मैस्कुलिन जो है उसमें हमें पुरुष जाति के बारे में बताएगा, और फेमिनिन जेंडर उसके बारे में, किसके बारे में बताएगा बच्चों, स्त्री जाति के बारे में, ठीक है। दो जो डेफिनेशन अपनी हो गई। अब देखो तीसरी क्या है। तीसरी देखिए बेटा, कॉमन जेंडर। देखो इसकी डेफिनेशन, वह जेंडर जो हमें स्त्री व पुरुष दोनों, कौन से बच्चों, दोनों, स्त्री भी और पुरुष भी दोनों का बोध कराए, दोनों जातियों के बारे में बताए, कॉमन जेंडर कहलाएगा, यानी स्त्री और पुरुष दोनों आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला टीचर, टीचर लेडीज और जेंट्स, यानी बॉय और गर्ल कोई भी टीचर हो सकता है ना, दोनों आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, जेंट्स भी और लेडीज भी। जैसे मैंने बोला आपको पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में, पेरेंट्स एक जो है ये पेयर वर्ड्स मतलब प्लूरल के लिए, जैसे पापा और मम्मी दोनों ही पेरेंट्स में आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे मैंने बोला नेबर, नेबर, नेबर का मतलब होता है बच्चों पड़ोसी, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मैन और वुमेन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, तो दोनों आते हैं, नहीं जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आ जाते हैं, कॉमन जेंडर। ओके, आगे करते हैं बच्चों अपन चौथा जेंडर, इसका है न्यूट्रल जेंडर। देखिए न्यूट्रल,
देखिए वह है जेंडर जो हमें निर्जीव वस्तु, निर्जीव का मतलब होता है बच्चों नॉन लिविंग, यानी जिसमें जीव नहीं होता, जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव। तो वह जेंडर जो हमें निर्जीव यानी नॉन लिविंग वस्तुओं का बोध कराए न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। अब निर्जीव वस्तु आपको सब पता है, देखो कैसे, जैसे मैंने बोला चेयर, क्या बोला बच्चों, चेयर निर्जीव है। जैसे मैंने बोला पेन, ठीक है। जैसे मैंने बोला रूम, जैसे मैंने बोला स्टूल, जैसे मैंने बोला डोर, ये हमारे सब के सब जो हैं न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव हैं, इनमें जान नहीं होती बच्चों। इस प्रकार से हमने चारों की चारों जो डेफिनेशंस है जेंडरों की, कौन कौन सा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, चारों की डेफिनेशंस विद एग्जांपल हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, अब होता क्या है एग्जाम पे, जो अपने एग्जाम्स हैं उसमें कैसे पूछा जाता है, उनमें आपको ये डेफिनेशंस जो है ये नहीं पूछी जाती, उसमें पूछा जाएगा आपको मेल से फीमेल बनाना, यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाना, ये पूछा जाएगा। बट आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जेंडर 4 प्रकार के हैं, कौन से की क्या डेफिनेशन है, कॉमन कौन सा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, इसके बिना आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर मैस्कुलिन लिखेंगे, इधर फेमिनिन लिखेंगे, और फिर दोनों के जो है वो पढ़ेंगे आगे। ओके, 40, 50, 60 जितने भी बनते हैं अभी बना लेते हैं। ओके।